हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी बहुत बहुत स्वागत है बच्चों को आज के क्लास में। चूंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास का विषय है बाबू कि 10वीं परीक्षा पास करने के बाद क्या करें और 12वीं परीक्षा पास करने के बाद क्या करें। तो सभी पर पहलू पर हम बात करेंगे। देखो बच्चों, बार बार हमारी जहन में यही बात आती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो दिल थाम के रखिए, क्योंकि आज हम सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी एक छोटी सी क्लास है और इस क्लास में आपको हम बताएंगे कि आप 10वीं करने के बाद और 12वीं करने के बाद आप क्या करें, कैसे करें तैयारी। बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं, किंतु और परंतु जो होता है बहुत मन में होते हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं बच्चों कि 10वीं परीक्षा पास करने के बाद और 11वीं 12वीं परीक्षा पास करने के बाद जो है आप क्या करोगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, तो इस पर हम बातें करेंगे। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। बिल्कुल आपको बिल्कुल एकदम कंसेप्ट से बताएंगे, बिल्कुल शुरुआत से बताएंगे बच्चों। चलिए, तो पहले हम बात करना चाहेंगे बच्चों कि आप 10वीं कक्षा, आप क्या बच्चों, तो आप जो है बच्चों आप 10वीं कक्षा, आप जो है 10वीं कक्षा के बाद क्या करोगे, उसी पहलू पर हम बात करने वाले हैं कि 10वीं कक्षा के आगे हम क्या करें। बहुत सारे बच्चों, जब तक आपका कोई टीम लीडर नहीं होगा, जब तो आप किसी से इंस्पायर नहीं होइएगा, ठीक है, तब तक आपको कुछ करने की इच्छा जो होगी वो नहीं होगी। बच्चा किसी का अनुसरण करना होगा, किसी को प्रेरणादायक बनाना होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बाबू। तो देखिए आप जो है सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए 10वीं कक्षा के बाद जो है बच्चों इन 8 चीज़ों पर आप काम कर सकते हो, आप इसके जरिए पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे बच्चों आप हमारा जो है आप साइंस जो है से आप इंटर पास कर सकते हो, 10+2 की एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरी बात है वाणिज्य यानी कॉमर्स से आप 10+2 कर सकते हो। इसका भी बहुत बड़ा फील्ड है औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे आपका हो गया जमशेदपुर शहर हो गया, बोकारो हो गया, वहाँ जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे हमारा टिस्को हो गया, इसको हो गया, मिस्को हो गया, वहाँ पे जो है कॉमर्स की बहुत मांग है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तीसरी बात ही कला यानी कि आर्ट्स से भी आप 10+2 पास कर सकते हो, या फिर आप 10वीं करने के बाद जो है पॉलिटेक्निक की भी डिग्री आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों। आप 10वीं कक्षा के बाद ITI का कोर्स भी कर सकते हो और फिर पारा मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं, है ना, पारा मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म आपका कोर्स भी है, शॉर्ट टर्म आप कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे हो गया हमारा DCA हो गया, हमारा क्या हो गया ADCA हो गया। ये छोटे छोटे कोर्स को आप कर सकते हैं। यदि आप फिर उसके बाद में आप अपनी जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, जो 10th बेसिस पर आपकी जॉब होती है, ग्रुप D की एग्ज़ाम होती है, आप वो 10th लेवल से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख कोर्सेज हैं जो आप 10वीं के बाद आप कर सकते हैं, ऐसे मेरे मानिए। ठीक है, तो मेरी मानिए आप प्यारे बच्चों, तो आप 10वीं की बाद जो है ना आप 10+2 जो है प्यारे बच्चों वो आप साइंस से करें। किससे करें? और साइंस से करें। ठीक है, ये साइंस से करें। और साइंस में भी क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे आप PCB के साथ आप एक्स्ट्रा में मैथ पेपर भी ले सकते हो, है ना। PCM के साथ आप एक्स्ट्रा में बायोलॉजी पेपर लेके भी चल सकते हो, है ना। आप जो है आपकी नंबर अच्छी है तो हमें यही आपको सजेशन देना चाहेंगे बच्चों कि आप 10+2 जो है वो साइंस के साथ करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ मैथ जरूर पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि यदि आपका मैथमेटिक्स अच्छी होगी तो आपकी फिजिक्स भी अच्छी होगी, जो आगे के एग्जामिनेशन, चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये सभी जो है बच्चों बहुत काम देने वाला है। कौन? ये मैथ पोर्सन, या फिर आप PC फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ बायोलॉजी भी एक एक्स्ट्रा पेपर में आप ले सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि
आप कौन से पेपर लेके आप 10+2 पास कर सकते हो बच्चों। ओके, तो ये बातें हो रही थी बच्चों हमारी 10वीं कक्षा के बाद क्या करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करना चाहेंगे, ठीक है, अब हम बात करना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि क्या आप जो है 12वीं के बाद क्या करें, है ना। यदि आप 12वीं पास आउट हुए हैं उसके बाद क्या करें। जहन में बहुत जहदोजहद होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत टेंशन होती है कि अब हम 12वीं कक्षा के बाद क्या करें, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी बातें होती है। तो 12वीं के बाद जो है आप साइंस के स्टूडेंट बन सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट बन सकते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट बन सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, है ना। अभी हम बारी बारी से सभी को डिटेल से बताएंगे कि आप कौन से 12वीं कक्षा के बाद कहाँ कहाँ किन किन पहलू पर आप तैयारी कर सकते हो ताकि आपका भविष्य जो है उज्जवल हो सके मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए दिल थाम के रहिए, हम आपको बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप पीसीएम कोर्स करने के बाद क्या करोगे, है ना। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप पीसीएम कोर्स यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप पीसीएम कोर्स, आप बोले तो फिजिक्स, बोले तो फिजिक्स, बोले तो केमिस्ट्री, बोले तो आपका मैथ, यदि आप पीसीएम लेके आप 10+2 आप पास किए हैं, है ना, 10+2 आप पास किए हो, ठीक है। तो देखिए उन सबों के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, हम आपको बारी बारी से बताएंगे। बैचलर इन टेक्नोलॉजी आप बीटेक भी कर सकते हैं बच्चों, बैचलर ऑफ साइंस आप बीएससी भी कर सकते हो, बीएससी के बाद आप एमएससी भी कर सकते हो, आप प्रोफेसर की तैयारी भी कर सकते हो, लेक्चरर पद की भी तैयारी कर सकते हो। आप एनडीए, है ना, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्या है बच्चों, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आप तैयारी कर सकते हो। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी, है ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मर्चेंट नेवी पायलट इंडियन, है ना, स्कूल 2 से 3 साल का ये सीपीएल प्रोग्राम करवाती है, रेलवे अप्रेंटिस, यानी इतनी सारी कोर्सेज जो है यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप पास किए हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ये आप पे डिपेंड करती है कि आप यदि साइंस से पास की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप क्या कीजिएगा। हमारा काम है सजेशन देना बाबू, आपका काम है कि कोर्स को चूज कीजिए और आगे बढ़िए कि हम किस चीज़ का तैयारी करें, हमारी क्या बेहतर है, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, ये आपके मन में होनी चाहिए बच्चों। हम तो एक आपका पथ प्रदर्शक है, आपको सिर्फ आगे का रास्ता बता सकते हैं कि इनकी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई बच्चा कि पीसीएम कोर्स करने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि पीसीबी आप कोर्स कीजिएगा, है ना, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कोई बच्चे जो हैं वो फिजिक्स पढ़े हैं, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की पढ़ाई किए हैं, ठीक है, और कोई बच्चे जो है साथ साथ बायोलॉजी की भी क्लासेस की है ना, साथ साथ बायोलॉजी की भी क्लासेस की है। देखिए बहुत सारा कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे आप ये पहला कोर्स है हमारा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि जिसको एमबीबीएस बोलते हैं। आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा आपका है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसको बीडीएस बोलते हैं, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं बाबू, ठीक है। और तीसरा है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको हम कहते हैं BHMS, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं बाबू मेरे, ठीक है। और फिर है आपका बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, ठीक है। अभी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करने के बाद आप कर सकते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताएंगे बच्चों कि और भी सारे कितने कोर्सेज हैं जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से यदि आप पास आउट हुए हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते बच्चा और जानने की कोशिश करते हैं कि और सभी क्या क्या कोर्सेज है जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है और भी सारी कोर्सेज हैं जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे, ठीक है।
और भी कोर्सेज हैं, जैसे हमारा है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको हम BUMS कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपका बैचलर ऑफ साइंस, ये आप BSc भी कर सकते हो इससे मेरे प्यारे बच्चों। फिर है आपका है BSc इन एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, आप BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। B फार्मा, आप B फार्मा का भी कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे कोर्सेज जो है, और फिर आप बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, है ना। अभी आज का दौर चला हुआ है बच्चा, अभी B फार्मा, BSc एग्रीकल्चर और ये आपका BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT की भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी कोर्सेज जो है अभी हाईलाइटेड कोर्सों में से एक है, और सारा कोर्सेज जो है 4 साल का डिग्री कोर्स है। ये सभी जितने भी कोर्स है आपका 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है बाबू। 4 ईयर का क्या है, ये डिग्री कोर्स है ना। तो सभी का स्क्रीनशॉट फटाफट मार ले, ठीक है। ये सभी कोर्सेज आपको पढ़ सकते हैं, आपको प्रोवाइड की जा सकती है, यदि आपकी मन में इच्छा है तो आप सभी कोर्स को आप कर सकते हैं। आगे इसका बहुत स्कोप है बच्चों, खास करके मेडिकल लाइन क्षेत्र में यदि आप जाना चाहते हो, उसमें B फार्मा, है ना, पारामेडिकल कोर्स अभी बताएंगे आपको, है ना। पारामेडिकल कोर्स में भी आप GNM कोर्स कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। ये भी ट्रेंडिंग चला हुआ है बच्चों, इसको आप तैयारी कीजिए, आपकी भविष्य जो है बहुत उज्जवल रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए बाबू, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके कॉमर्स बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये कॉमर्स बहुत सारे बच्चे जो है ICOM किए हैं, और यानी कि 12th कॉमर्स के बाद बेस्ट कोर्सेज क्या होती है उन बच्चों के लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए बच्चों 12th कॉमर्स के बाद प्रमुख कोर्स आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉमर्स का पहला जो है आपको BCom भी कर सकते हैं बच्चा। पहला कोर्स जो है ये कॉमर्स के विद्यार्थी BCom कर सकते हैं, जनरल BCom ऑनर्स भी कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, BBA जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ BCom LLB कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको हम CA बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटरी जिसको हम CS बोलते हैं। तो ये सभी कोर्सेज जो है कॉमर्स वाले छात्र के लिए है, ये सभी जो है ये कॉमर्स वाले छात्र के हैं जिन्होंने ICOM की परीक्षा दी है, ICOM की परीक्षा दी है मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी कोर्सेज की तैयारी आप कर सकते हो, इनका भी भविष्य काफ़ी उज्जवल है जो कॉमर्स के फील्ड में है। मैंने पहले बताया था जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, जैसे कि जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है, आपको यानी कि जहाँ टिस्को है, फिर आपको इसको है, मिस्को है, जितनी भी हमारी कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां हैं, ठीक है, CNG गैसेज की कंपनियां, यानी कहने का मतलब कि उस क्षेत्र में कॉमर्स के बच्चे जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और अच्छे कर सकते हो बाबू। तो फटाफट सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। ओके, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमारी बात हो गई कि PCM के विद्यार्थी क्या करेंगे, PCB के विद्यार्थी क्या करेंगे, ICOM के विद्यार्थी क्या करेंगे। अब जरा आगे बढ़ना चाहते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं कि आर्ट्स के स्टूडेंट हमारे क्या करेंगे, है ना। 12th के बाद यदि कोई बच्चे आर्ट्स से पढ़ाई किए हैं तो आर्ट्स के बच्चे वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या तैयारी करेंगे। तो चलिए उन पहलू पर जरा बात करना चाहेंगे कि ये सभी कोर्सेज जो है आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए है। जैसे हो गया बच्चा बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ BA LLB, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जिसको BJMC कहते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको BEd कहते हैं बच्चा, और बैचलर ऑफ सोशल वर्क BSW भी कहते हैं। तो ये सभी कोर्सेज जो है ये आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए हैं जो 12th आर्ट्स की परीक्षा पास करी है, 12th आर्ट्स की परीक्षा जो है ये पास करे हैं, है ना।
परीक्षा क्या करे हैं, पास करे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये इन सभी कोर्सों में आप दाखिला ले सकते हो। आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए ये भी कोर्सेज जो है काफ़ी मायने रखता है आगे भविष्य। जो आर्ट्स से पास आउट हुए हैं, ठीक है, वो भी विद्यार्थी ये सभी कोर्स को कर सकते हैं बाबू, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। ये सब एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता रहे हैं। अब आपको जजमेंट करना है कि हमको किस क्षेत्र में जानी है। ओके, चलिए बच्चा, और भी है जैसे हमारा यहाँ पे जो है आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए, आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है जिसको BHM कहते हैं। फिर हमारा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कहते हैं। ये सभी आर्ट्स के विद्यार्थी जो है इन सभी डिग्रियों को आप अभी से कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। इन सभी का भी क्या है, भविष्य जो है काफ़ी उज्जवल है। चूँकि अभी टेक्निकल का दौर है बच्चा, टेक्निकल के हिसाब से आगे बढ़िएगा तो कभी मुंह की खानी नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए, तो बातें हो गई बच्चा। अब जरा देखते हैं कि हम डिप्लोमा कोर्स कौन कौन सा कर सकते हैं, है ना। ये डिप्लोमा कोर्स कौन कौन सा कर सकते हैं उस पर जाते हैं कि 12वीं साइंस करने के बाद कौन कौन सा डिप्लोमा कोर्स हम कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एसेंशियल है बाबू। तो पहला देखिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सभी कोर्स जो है 12th साइंस करने के बाद कर सकते हैं। 12th साइंस करने के बाद कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या है, डिप्लोमा की कोर्सेज है जो आपके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पे आप दाखिला ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बाबू, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बबुआ, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, बहुत सारे आपके कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं, बहुत सारे जो है 12th के बाद कंप्यूटर कोर्सेज भी है जिसको आप कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर कोर्सेज में हमारा जो है ये सभी कंप्यूटर कोर्स आप कर सकते हो जो आपके लिए लाभदायक है। हमारा जैसे हो गया वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, काउंटिंग, है ना, टैली, साइबर सिक्योरिटी कोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये सभी कोर्स जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में है बच्चा। ये भी सभी कोर्सेज जो है ये आपकी कंप्यूटर की क्षेत्र में है प्यारे बच्चों। तो ये सभी आप कोर्स जो है आप कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के क्षेत्र में इतनी सारे कोर्सेज है, फटाफट आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए बच्चा कि ये सभी कोर्सेज जो है आप कर सकते हो। आपकी जो आप पे डिपेंड करती है कि इन सभी कोर्स को आपकी जजमेंट पर निर्भर करती है बच्चा कि आप कौन सा कोर्स को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो चलिए, इन सब बातों को हम कर रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है बच्चा कि आप जो है 12th के बाद जो है किस किस गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है, उसकी लिस्ट हम बताने वाले हैं। ओके, ये सभी गवर्नमेंट जॉब हैं बच्चों, ठीक है। पहला हमारा देखिए यह है इंडियन आर्मी ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, एयरमैन, इंडियन नेवी ऑफिसर, कांस्टेबल, स्टेट पुलिस, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, है ना। तो और ये डाटा एंट्री। तो ये सभी कोर्स आपका, ये सभी जो है गवर्नमेंट जॉब है बच्चा। ये सभी जो है आपका गवर्नमेंट जॉब है बच्चों। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी आप कर सकते हो किसके बाद, तो 12th के बाद, ठीक है। तो 12th के बाद इन सभी कोर्सों की क्या कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो। ये भी आपके लिए दी बेस्ट है ना, ये भी आपके लिए क्या है, दी बेस्ट है। इसके पहले बच्चों, ओके, चलिए तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए बच्चा, फिर देखते हैं और सब भी किसी तरह का कोई चीज़ तो छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, फटाफट इसको आप लीजिए। ओके, देखिए बहुत सारे कोर्सेज अभी बचे हुए हैं, उसको हम आपको बताते हैं आपको कि आप किन किन कोर्सों का आप जॉब, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। जी देखिए, हमारा यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है बच्चा, स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, कोड क्लर्क है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है,
कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है। तो ये सभी कोर्सेज की तैयारी आप कर सकते हो बच्चा। मेरी मानो तो आप जो है अभी से पहले टेक्निकल डिग्री ले लो, क्योंकि टेक्निकल का दौर है, हमें बताना काम है कि किस फील्ड में क्या जॉब मिलती है। लेकिन मेरी मानो तो आप टेक्निकल फील्ड को ज़रूर अपनाइएगा। जैसे मेडिकल लाइन में आप बीएससी नर्सिंग कर लो, ठीक है, अभी ट्रेंडिंग चला हुआ है, जीएनएम कोर्स कर लीजिए, एएनएम कोर्स कर लीजिए। और यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो तो आप सिविल कर लीजिए, सिविल से इंजीनियरिंग कर लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लीजिए, आपके लिए दी बेस्ट है बच्चा। ठीक है, ओके बच्चों। तो बच्चों एक बात और कहना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि हमारे चैनल पर 11th की क्लास 12th की क्लास और 10th की क्लास, ये बिल्कुल जो है पूरे 1 ईयर हम आपके साथ रहने वाले हैं, हम आपके साथ, ठीक है, रहने वाले हैं। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल 1 साल हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारी टीम की ओर से बच्चों, इस बार जो है हमारी ड्रीम क्लासेस की टीम जो है काफ़ी मेहनत कर रही है। ठीक है, और लगभग पूरे 1 ईयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको बच्चों। ओके, तो बच्चों टेक केयर। और ये हमारे की ओर से एक मैसेज है बच्चों कि आप लोग 10th और 12th के परीक्षाओं के बाद क्या करें, कैसे करें, है ना। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।